हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। तो स्कैपुला एक लास्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है विच लाइज ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक रीजन, जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम द सेकंड टू सेवंथ रिब के सामने। जब हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में, सो मेजरली इट हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ द बॉडी पार्ट एंड अनदर इज़ द प्रोसेसेस। जब हम बॉडी को डिफाइन करेंगे, सो इट हैज़ two surfaces, one this surface and one is this surface. So this surface is called the costal surface and this surface is called the dorsal surface. इस पे तीन बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। सिमिलरली इस पे तीन एंगल्स होते हैं, दिस इज द सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड दिस वन इज द लेटरल एंगल। अब सब पार्ट्स के बाद में सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो है आपके साइड डिटर्मिनेशन। हमारे पास दो स्कैपुला पड़ी है, हम साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? तो हमने पहले डिफाइन किया है तीन चीज़ों को। तो हम अब कभी भी साइड डिटर्मिनेशन करते वक्त हमेशा तीन चीज़ों का ध्यान रखा है। हमें सबसे पहले पता करना है एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर पता करना है सुपीरियर इन्फीरियर और सबसे लास्ट में हमें पता करना है मीडियल और लेटरल। तो सबसे पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करते हैं। सपोज सो एंटीरियरली वी हैव द one surface that is called the costal surface, whereas the posteriorly this surface is divided by the this shelf like projection. Okay, so this one is the anterior surface, this one is the posterior surface. Secondly, जो हमें डिफाइन करना है वह सुपीरियर इन्फीरियर। तो सुपीरियरली वी हैव ए बॉर्डर, वेयरएज द इन्फीरियरली वी हैव अ एंगल। तो ये हमारे पास में सुपीरियर इन्फीरियर हो गया, हमारे पास में एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। सबसे लास्ट में हमें डिफाइन करना है मीडियल और लेटरल। तो ये स्कैपुला है, इसके पास में लेटरल बॉर्डर के जस्ट ऊपर एक पियर शेप कैविटी होती है, उसको बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, जो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ में। सो इट लाइज ऑन लेटरल एस्पेक्ट। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को मैच करेंगे, उसके बाद हम इसको जिस साइड की बोने उस साइड में वाले हैंड में पकड़ेंगे। तो ये हमने पकड़ लिया एंटीरियरली, पोस्टीरियरली कॉस्टल, दिस डॉर्सल सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। सो दिस बोन इज रिलेटेड टू माई लेफ्ट साइड। अब बात आती है एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने की। तो आप इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कीजिए लाइक दिस, वर्टिकली प्लेस कीजिए लाइक दिस, और उसको जस्ट 45 डिग्री टर्न कर दीजिए लाइक दिस। सो दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्कैपुला बोन। ओके, अब हम बात करते हैं सबको बॉडी को और सरफेसेस को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्टल सरफेस को डिफाइन करेंगे। सो दिस इज द कॉस्टल सरफेस। यहाँ पे एक फोसा होता है, उस फोसा को बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा। डॉर्सल सरफेस अगेन, इसको एक प्रोजेक्शन है वो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो डिवाइड करता है इनटू टू सरफेस, जो अबव स्मॉलर एरिया दैट इज कॉल्ड द सुप्रास्पाइनेटस फोसा एंड बिलो वी हैव द इंफ्रा दैट इज कॉल्ड द इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब इन दोनों फोसा को कम्युनिकेट करने के लिए ऑन द लेटरल एस्पेक्ट, ये जहाँ पे ये ब्रश जा रहा है वहाँ पे एक नोच होता है, उसको बोलते हैं स्पाइनोग्लिनोइडल नोच। ये होता है स्पाइनोग्लिनोइडल नोच। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वाइवा के अंदर कि ये इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनोग्लिनोइडल नोच, बिकॉज इट लाइज बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस और द ग्लिनोइड कैविटी। तो इसके कंटेंट्स क्या होंगे? तो इसके कंटेंट्स होंगे सुप्रा स्पाइनस नर्व और सुप्रास्पाइनस वेसल्स। तो वेसल्स और नर्व जो होगी वो इसके कंटेंट होंगे। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो सुपीरियर बॉर्डर की बात करेंगे। तो सुपीरियर बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो सबसे थिनेस्ट बॉर्डर होता है इन तीनों बॉर्डर्स में से, वेयरएज जो मीडियल बॉर्डर होता है इट इज़ थिन, लेकिन इट इज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ दिस स्कैपुला। और जब हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की, लेटरल बॉर्डर इज द थिकेस्ट बॉर्डर ऑफ दिस स्कैपुला। ओके, सुपीरियर बॉर्डर की बात करेंगे। ऑन लेटरल साइड एट द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस देयर इज ए नोच। यहाँ पे एक नोच बनती है, इसको बोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसको नोच, इसको बोलते हैं सुप्रा स्कैपुलर नोच। नॉर्मली जब लिविंग के अंदर बात करेंगे तो सुप्रा स्कैपुलर नोच इट कन्वर्टेड इनटू फोरामिना बाय ए लिगामेंट। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लिगामेंट रन करता है जो इस नोच को कन्वर्ट कर देता है इनटू फोरामिना के अंदर। अब इस फोरामिना का नाम हो जाएगा सुप्रा स्कैपुलर फोरामिना। नोच का नाम था सुप्रा स्कैपुलर नोच, लिगामेंट का नाम हो जाएगा सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। तो इसके कंटेंट्स हो जाएंगे आपके सेम इसी नाम से, सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स और सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, नर्व होगी वो नीचे से पास करेगी लिगामेंट के, और वेसल्स होगी वो ऊपर से पास करेगी लिगामेंट के। यहाँ से दोनों कंटेंट जाएंगे, फिर स्पाइनोग्लिनोइड जो
नोच बना है वहाँ से नीचे की तरफ कम्युनिकेट करेंगे विद द इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर। ठीक है, तो ये आपके हो गए बॉडी के पार्ट्स। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया सुपीरियर एंगल, इट कॉरस्पॉन्ड टू द T2 वर्टिब्री। यहाँ पर रूट ऑफ द स्पाइन जो आपकी मीडियल बॉर्डर है, रूट ऑफ द स्पाइन इट कॉरस्पॉन्ड विद द T3 थॉरेसिक वर्टिब्री। जो इंफीरियर एंगल होता है ये कॉरस्पॉन्ड करता है 7th थॉरेसिक वर्टिब्री के साथ में। अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस के बारे में। इसके 3 प्रोसेसेस होते हैं। वन इज स्पाइनस प्रोसेस जो डॉर्सल सरफेस को डिवाइड कर रहा है। लेटरल टू दिस स्पाइनस प्रोसेस दिस फ्लैटेंड पार्ट दिस इज कॉल्ड द एक्रोमियल प्रोसेस, द सेकंड प्रोसेस। एंड थर्ड वन इज दिस कॉरकोइड प्रोसेस। ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेस को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस। जब आप इसको सुपीरियरली देखेंगे तो यू कैन सी दिस स्पाइनस प्रोसेस इज ए ट्रायंगुलर शेप प्रोजेक्शंस व्हिच लाइज अटैच्ड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। This posterior border is thick. It forms the spinous crest. ये जो crest बनता है इसके crest के 2 लिप होते हैं, जो above lip and the inner lip। यहाँ पे बनता है रूट ऑफ द स्पाइन जो कॉरस्पॉन्डिंग करता है T3 थॉरेसिक वर्टिब्री को। ठीक है, लेटरली ये जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इसी के कंटिन्यूएशन करता है लाइक अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द एक्रोमियल प्रोसेस। दिस वन इज द एक्रोमियल प्रोसेस। अब एक्रोमियल प्रोसेस जब आप इसको फील करेंगे इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लैटेंड है। तो इसके 2 सरफेसेस हो गए। बॉर्डर्स की बात करेंगे तो एक वाला ये था मीडियल बॉर्डर और यहाँ हो जाता है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अब वाइवा के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक्रोमियल एंगल। अब एक्रोमियल एंगल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस, इंफीरियर क्रेस्ट ऑफ दिस स्पाइनस प्रोसेस, ये जिस दोनों एंगल पे मिलते हैं ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं एक्रोमियल एंगल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी कैन फील दिस एक्रोमियल एंगल थ्रू द बॉडी। इट इज सबक्यूटेनियस बोनी प्रोमिनेंस होता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास आता है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द कॉरोकॉइड प्रोसेस। अब कॉरोकॉइड प्रोसेस को आप देखोगे तो कॉरोकॉइड प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, एटावास्टिक एपिफाइसिस का एग्जांपल है। एक बेंट लाइक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है और ये एग्जांपल है एटावास्टिक एपिफाइसिस का। नाउ जो मेजरली वाइवा के अंदर जहाँ पे बच्चे को नहीं आता है स्टूडेंट को, तो वो 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास में, एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक के बारे में। तो हम बात करेंगे एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक। तो ये जो ग्लिनॉइड कैविटी बनती है ये बनाता है हेड ऑफ द स्कैपुला। इसके जस्ट पीछे जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, जो डॉटेड लाइन आपको शो कर रही होगी, दिस इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल नेक ऑफ स्कैपुला। वेयर एज सिमिलरली यहीं से एक लाइन स्टार्ट करती है, इट गोज अप टू द रूट ऑफ दिस सुप्रास्कैपुलर नोच जो यहाँ तक जा रही है, ये इसको वाइडर आउट करके आएगी, दिट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, तो ये बेसिकली 3-4 MCQ क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास में स्कैपुला पे, और जो वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, वो यहीं से बनते हैं। अब हम बात करेंगे मस्कुलर अटैचमेंट की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब कॉस्टल फोसा के बाद, सब कॉस्टल फोसा के बारे में। ये जो कॉस्टल फोसा होता है यहाँ से मीडियल 2/3 ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से ओरिजिन करता है सब स्कैपुलरिस मसल। जो आपके वेंट्रल सरफेस और कॉस्टल सरफेस का जो मीडियल बॉर्डर होता है यहाँ से पूरे से आपका ओरिजिनेट इंसर्जन होगा सेरेटस एंटीरियर मसल का। कॉरकोइड प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे इंसर्जन होगा पेक्टोरलिस माइनर का। टिप ऑफ द कॉरकोइड प्रोसेस आएगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। About to the glenoid cavity, there is a tubercle that is called the supraglenoidal tubercle. From here, we have the origin of the long head of the biceps. Below this glenoid cavity, there is another tubercle that is called the infraglenoidal tubercle. यहाँ से origin करेगा long head of the triceps. जब हम बात करते हैं वेंट्रल डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल सरफेस के अबव दिस स्पाइनस फोसा देयर इज ए फोसा दैट इज कॉल्ड द सुप्रा स्पाइनस फोसा। यहाँ से जो मसल ऑरिजिनेट करेगी उसका नाम होगा सुप्रा स्पाइनेटस मसल। इसके नीचे वाले फोसा से जो मसल ऑरिजिनेट करेगी दैट इज कॉल्ड द इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। जब हम डॉर्सल सरफेस पे लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं तो लेटरल बॉर्डर पे अपर 2/3 इज ऑक्यूपाइड बाय द ओरिजिन ऑफ टीरीज माइनर मसल। अब यहाँ पे हमने एक स्पेस छोड़ा है, ये वाइवा क्वेश्चन बनता है कौन सा वेसल्स जो है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो टेरीज माइनर को पियर्स करते हुए जाती है। तो यहाँ से आ जाता है लेटरल सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। ठीक है, तो ये जो है वो इसको पियर्स करते हुए जाता है यहाँ से, तो इसको डिवाइड कर देता है टेरिस माइनर को।
जो लोअर 1/3 होता है वो ऑक्यूपाइड बाय द टेरिस मेजर मसल, और जो इंफीरियर एंगल होता है वहाँ पे एक स्मॉल स्लिप आता है फॉर द लेटिसमस डॉर्साई मसल। जब हम मीडियल बॉर्डर की बात करते हैं ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट, तो अबव द स्पाइन इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लेटिसमस डॉर्साई मसल। रूट ऑफ द स्पाइन में इट इज ऑक्यूपाइड बाय द रोम्बॉइड माइनर मसल। बिलो दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द रोम्बॉइड मेजर मसल। तो बेसिकली इसके ऊपर जितनी मसल और का ओरिजिन और इंसर्जन होता है, मेजरली दे आर अटैच टू द ह्यूमरस के साथ अटैच करती है। हम क्रेस्ट की बात करेंगे तो क्रेस्ट जो सुपीरियर लिप होगा, यहाँ पे इंसर्जन होगा आपके ट्रेपीजियस मसल का, वेर एज द इन्फीरियर बॉर्डर होगा जहाँ पे पूरा लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस वी हैव द पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल। अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं मसल्स के रिगार्डिंग, तो जो ये पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड जो पूरी मसल है एक मल्टीपिनेट मसल है। सिमिलरली यहाँ पे जो मसल थी सब स्केपुलर मसल, वो भी एक मल्टीपिनेट काइंड की मसल है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द स्केपुला। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लेविकल के बारे में। थैंक यू।